को देख रहे हैं आप, बिलावल भुट्टो के साथ ये पहुंचे हुए थे प्रतिनिधि मंडल में, यानी डेलीगेशन के साथ, और इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने सारे पाकिस्तान के किए कराए पर पानी फेर दिया है। वो कहते हैं ना, गुड़ गोबर कर देना, कुछ वैसा ही इन्होंने कर दिया है। तुर्की इस वक्त सेखी बघार रहा था। स्क्रीन पर द वीक का एक आर्टिकल देख सकते हैं। ग्रीस को समझा रहा था कि देखो पाकिस्तान में क्या हुआ। इस बीच पाकिस्तानी डेलीगेशन ने ही पोल खोल दिया है। जानेंगे क्या 80 फाइटर जेट भारत ने भेज दिया था और 400 मिसाइलों के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये इस वक्त पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब, शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर और उनका भी पूरा डेलीगेशन। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी एक्टिव है और पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशन को, अपने लोगों को भेज रहा है। हालांकि आप इनके कपड़ों को देखकर सोचेंगे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ शामिल हो रहे हैं। पर इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ ने हाल ही में ईरान का भी दौरा किया था। पर सबसे खास नजर कहाँ पर थी? खास नजर थी कि अमेरिका में क्या होता है इनके डेलीगेशन के साथ, उस पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की ने एक एग्जाम्पल अपनाया है ग्रीस को डराने के लिए। ये रहा तुर्की और ये रहा ग्रीस। दोनों के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता रखते हैं। पाकिस्तान भारत से जंग हार कर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के दोस्त इसमें उसका पूरा मदद भी कर रहे हैं। चीन और तुर्की जैसे देश खुलकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। खासकर तुर्की ने अब भारत के दोस्त को डराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने भारतीय विमानों को गिराए हैं। हालांकि भारत ने ये तो माना है कि उसके विमान गिरे हैं, लेकिन कैसे गिरे हैं, कितने विमान गिरे हैं, इसकी जानकारी भारत ने नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाते हुए तुर्की भारत के करीबी दोस्त ग्रीस को धमका रहा है। तुर्की की मीडिया ने ग्रीस को धमकाने और डराने के लिए पाकिस्तान के बयानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल ग्रीस ने भी फ्रांस से 24 राफेल फाइटर जेट खरीद रखे हैं। तुर्की की कंजर्वेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म TR हैबर ने एक नया प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दावा किया कि ग्रीस, जिसने हाल ही में 24 राफेल जेट फ्रांस से खरीदे हैं, अब फ्रांसीसी फाइटर जेट की क्षमताओं को लेकर असमंजस में है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अब से कुछ समय पहले जब खरीदा गया था ग्रीस के द्वारा, तब चर्चा आया था कि तुर्की पर अब भारी पड़ेगा। लेकिन TR हैबर ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, पाकिस्तान ने चीन द्वारा बनाया गया JF-17 और PL-15 मिसाइल की मदद से ही भारतीय विमानों को निशाना बना लिया। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि ग्रीस को डराना तो चाह रहा है, दूसरा अपने डिफेंस मार्केट को भी बचाना चाह रहा है। भारत ने जिस तरीके से तुर्की के ड्रोन को गाजर मूली की तरह काट दिया, उस तरीके से अभी ये नहीं चाहता है कि एक बार फिर से इनके नाम आए। TB2 ड्रोन तबाह हो गए और भी ड्रोन्स तबाह हो गए। ये नाम अगर आएगा तो इनके हाथों से एक बड़ा मार्केट निकल जाएगा। इस वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान कहीं और भटका दो। अब तुर्की इसमें सफल भी हो जाता, लेकिन क्या करें, कहा जाता है ना कि मूर्ख दोस्त से कहीं गुना ज्यादा बेहतर होता है एक चतुर दुश्मन। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी क्या सीन है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने ना जो हमला किया था उसकी रिपोर्ट अब निकलकर सामने आनी शुरू हो गई है। और द संडे गार्जियन का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान के कई सारे बेस पे हमला किया भारत ने, और न सिर्फ हमला किया भारत ने, बल्कि ये भी देखने को मिला है कि इन्होंने कथित तौर पर F-16 विमानों को भी तबाह किया है। कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरा टारगेट बना लिया था कि हमें हर हाल में निशाने पर किसे लेना है, उनके बेस को लेना है अगर उधर से जवाबी कार्रवाई आती है तो। और भारत ने ऐसा ही किया। द संडे गार्जियन इस बात को कह रहा है कि अमेरिका के F-16 विमानों को यहाँ पर निशाना कथित तौर पर बना लिया गया, और ये बताने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स ही बता रहे हैं कि ऐसा किया गया। साथ ही साथ अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अभी जो जानकारी लेटेस्ट
लिस्ट निकल कर आ रही है, इसके अनुसार भारत ने करीब 21 पाकिस्तानी एयरफोर्स इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ खुद ही इन्होंने इस बात को लिखा है कि मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि एक दो नहीं बल्कि भारत ने 21 बेस के ऊपर निशाना लगाया। 21 बेस को यहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचाई। नूर खान एयरबेस बहुत ज्यादा चर्चा में आया। जहाँ तक क्षमताओं की बात है तो मैं चाहती हूँ कि पहले तो आप कुछ तस्वीरों को देखें कि क्या हुआ है अमेरिका में पाकिस्तान के साथ। कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन, इन्होंने सीधे सीधे सिंध का मुद्दा उठाया है, इन्होंने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। कहा जाता है कि जब इनसे पाकिस्तानी ऑफिशियल मिलने के लिए पहुंचे तो इन्होंने इन मुद्दे को कहा कि आपको इन मुद्दों के ऊपर काम करने की जरूरत है। कहा जाता है कि इन्होंने ये भी कहा कि आपको आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। दोनों तरफ के डेलीगेशन यहाँ पर अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के डेलीगेशन ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. कौन है ये शख्स जिन्होंने पूरी पोल खोल दी, बेचारे तुर्की की भी, और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को खुद ही समाप्त कर दिया। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मुसादिक मलिक नाम है इनका। इन्होंने कहा कि अमेरिका प्लीज हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, प्लीज आप हमें अपना फाइटर जेट दे दो। क्यों? क्योंकि भारत ने 80 फाइटर जेट के साथ, जिसमें हर जेट में 5 मिसाइलें थी, इनमें से कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी, ऐसे में हमला बोला था। यानी कुल मिलाकर 400 मिसाइलें। आप सोचिए कि हमारा क्या होता। वो तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने हमें बचा लिया, वरना हम मलबे में दबे होते। मलिक ने आगे कहा, जो बहुत खास है, भारत जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत एडवांस है, इसलिए हम कहते हैं कि लाओ हमें टेक्नोलॉजी दो, हम आपसे खरीदेंगे। अब आप सोचिए, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो बहुत हाई थी। अब ये एक तरीके से भारत का प्रमोशन ही कर रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान और तुर्की दोनों के प्रोपेगेंडे के ऊपर पानी बिखेर रहे हैं। कहते हैं सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता है, और ऐसा ही हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।